जब देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा था, तो एक फल ऐसा था जिसको लेकर यह बात कही जा रही थी कि अगर यह फल इंसान खाए तो उसका इम्यूनिटी बूस्ट होगा और कोरोना या अन्य महामारी से उसका शरीर आसानी से मुकाबला करेगा। अब इसी फल को लेकर डेंगू में भी बूस्टर का काम करने की बात कही जा रही है। हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की। झारखंड के लोहरदगा जिले में एक महिला ने इसकी खेती कर कमाल कर दिया है, जिससे इलाके में उनकी खूब चर्चा है। जिले में अब पारंपरिक खेती के साथ साथ विदेशी खेती ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। लोहरदगा की रहने वाली संगीता किरकेट्टा ने रोजगार के क्षेत्र में झारखंड सरकार के द्वारा वैकेंसी नहीं निकाले जाने से परेशान होकर पारा शिक्षक का पद छोड़ दिया। मैंने एमए बीएड किया हुआ है। काफ़ी दिनों से झारखंड सरकार की कोई वैकेंसी निकल नहीं रही थी, तो इसी बीच मैंने सोचा कि क्यों ना ये फसल लगाया जाए, तो मैं इसलिए इस फसल की ओर ध्यान दिया और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए पिछले 2 साल से इंटरनेट पर देखकर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। सर, मैंने नेट में इसे देखा था इस फल को, और मुझे लगा कि ये कुछ यूनिक फल है, नया है हमारे क्षेत्र के लिए, तो मैंने इसे सोचा कि क्यों ना लगाया जाए। और उसी समय लोहरदगा जिला उद्यान विभाग में इस पौधे का वितरण किया जा रहा था। मैंने आवेदन दिया और मुझे ये पौधे उपलब्ध वहाँ से कराए गए। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए उद्यान विभाग की ओर से प्रशिक्षण देकर पौधा दिया गया था, जिससे कम लागत पर उन्हें लाखों रुपए की कमाई होने वाली है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करके संगीता ने यह साबित कर दिया है कि लोहरदगा की मिट्टी में सिर्फ धान की खेती ही नहीं, बल्कि सुपर फ्रूट की भी बढ़िया फसल उगाई जा सकती है। संगीता किरकेट्टा एक पढ़ी लिखी एमए बीएड शिक्षित महिला हैं। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का निर्णय लिया और उद्यान विभाग से जुड़कर खेती शुरू कर दी। फिलहाल संगीता 1 लाख रुपए लगाकर 50 डिसमिल में यह खेती कर रही हैं, जिसमें उन्हें अच्छी कमाई के साथ बढ़िया मुनाफा हो रहा है। उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में उन्हें इसकी खेती से लाखों रुपए का मुनाफा होगा। मैंने इसे 55 डिसमिल में लगाया है और अभी ये शुरुआत है फसल की। मैं इसे 3 बार मैं निकाल चुकी हूँ ये फसल, और जितना मतलब लागत लगा है उससे अभी मुझे मुनाफा पूरा हुआ नहीं है, लेकिन ये फल अभी लगातार निकलता रहेगा नवंबर दिसंबर तक। माने ये ऐसा इकलौता फल है जो जून जुलाई से निकलता है और दिसंबर तक जाता है। फल फूल इसमें आता रहता है। संगीता बताती हैं कि लोहरदगा में जहां किसान बरसात में धान की खेती करके साल भर उसी पर आश्रित रहते हैं, वहीं वो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अपनी आय में 4 गुना बढ़ोतरी कर सकती हैं। इस फल की खेती में बहुत कम पानी की जरूरत होती है और एक बार फल तैयार होने के बाद ड्रैगन फ्रूट के पौधे में दिसंबर जनवरी तक फल लगते रहते हैं। बाजार में इसे 300 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है, वहीं 100 रुपए पीस के हिसाब से भी बेचा जाता है। जैसे ये ग्रामीण एरिया है तो सभी यहाँ मतलब धान की खेती करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये यूनिक फल है और इसमें मुनाफा भी काफ़ी है। मतलब इसमें लगातार 5-6 महीना तक फल आता रहता है, तो मैं चाहूँगी कि महिलाएं इस चीज़ को करें, ताकि जो धान के फसल है वो साल में 1 बार होता है, लेकिन ये आपका 5-6 महीना फल देता है, इसलिए ये फ़ायदेमंद है। इसलिए इसे मैं चाहूँगी कि सब लगाएं, खासकर किसान जो हैं वो इस खेती के लिए भी आगे बढ़ें। 1 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया है और इस फसल में मुझे लगता है कि वो पूरा हो जाएगा। इस खेती को शुरू करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में उद्यान विभाग भी जुटा हुआ है। उद्यान विभाग लोहरदगा जो है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक खेती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट की खेती है आदि का जो है वह बढ़ावा देने के लिए विभाग तत्पर है। और युवाओं को इसके लिए विभाग द्वारा जो है 5 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी विभाग आयोजित करती है। युवा अपना बहुमूल्य समय जो खेती में लगा ही रहे हैं, पढ़ाई में लगा रहे हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने जो है स्वरोजगार की दिशा में पहल करते हुए प्रशिक्षण कर ये हमारा व्यवसायिक खेती को कर सकते हैं, जिसमें कि वो कम पूंजी में ज़्यादा लागत मिलता है।
लोहरदगा में सुरभि केंद्र की स्थापना मिशन चौक पे की गई है, जहाँ पे किसान भाई अपना फल फूल या किसी प्रकार का जो उत्पाद जो है अपना वहाँ पे बेच सकते हैं और वहाँ पे लोहरदगा ज़िला के वासियों को जो है आसानी से जो पौधे जो फल फूल मधु जो भी चाहते हैं वो आसानी से उनको मिल जाता है, कहीं उनको रांची जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो लोगों का ये प्रचार प्रसार देखकर डिमांड भी बढ़ रहा है, तो किसान अपना उत्पाद जो है वहाँ पे सेल कर सकते हैं। और किसानों को सरकारी अनुदान का लाभ देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।